ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिवोशन में चलेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी स्नेहता और आपकी आदर जो आप हमें करते हो, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, उससे भी कई गुना तू हम पर दया करता है प्रभु। आज हम माता पिता को देखकर, भाई बहनों को देखकर हम आपके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं कि ये सारी योजनाएं तेरी है पिता। हर जगह तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करवा इस डिवोशन को, इस दिन को और इस समय को पिता, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन से बातें करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गीत गाते हैं हम लोग का। आज थोड़ा सा मैं ठीक से नहीं बजा पाता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बजाने के लिए। नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसकी आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसकी आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ। हालेलुया ब्रदर।
प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का, महिमा हो परमेश्वर का। आइए हम लोग आज डिवोशन में चलते हैं और एक थोड़ा सजीव डिवोशन है, हम उससे बात करेंगे और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति। भजन संहिता 139 में और वचन 7 में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यानी कि हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह है, बट हर वस्तु में नहीं है। ध्यान रखिए, हमेशा परमेश्वर सब जगह है, बट सब वस्तुएं परमेश्वर नहीं है। आप जहां खड़ा रहोगे वहां परमेश्वर को पुकारो, वहां मिल ले, परमेश्वर आपको सुनेगा। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति खोजी, परमेश्वर खोजी उपस्थिति हमें दोषी ठहराता है। जो हमने खोज किया ना, हर जगह ये वचन के द्वारा हम देख सकते, खोजी, जहां भी हम खोजते हैं उपस्थिति, तो हमें दोषी ठहराता है। यानी कि हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर मैं आज कहूं परमेश्वर को खोज रहा हूं, और परमेश्वर की उपस्थिति हमें एक दिन दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैं उससे भागकर कहीं नहीं जा सकता और ना ही उसके सामने से छुप सकता, क्योंकि परमेश्वर सब जगह है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसकी खोजी रहना। बचाने वाली उपस्थिति, जो हमें बदले बचाने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति बचाता है और हमें बदलता है। परमेश्वर की उपस्थिति, और ये ऐसा है, अगर 63 वचन 9 में है, उसकी उपस्थिति हमें बचाता है। उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यह हमारा परमेश्वर है ना। उसकी उपस्थिति हमें बचाता है और हमें बदल देता है। इसलिए हमें परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप और मैं परमेश्वर से बहुत दूर थी पाप के कारण, बट परमेश्वर की उपस्थिति हमें फिर से एक किया और बचाया। इसलिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया। अगली भजन संहिता 31 और वचन 20 में कहता है, पृथक करने वाली उपस्थिति जो हमें समर्पित करे, सुरक्षित रखे। पृथक करने वाली, इसका मतलब है तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपनी मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आप कई बार बोलते ना कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारी पाप परमेश्वर ओपन करेगा जब उसका राज्य आएगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाएंगे, परमेश्वर क्या चीज खुलेगा, क्या चीज गुप्त रखेगा, ये आपको मुझे नहीं पता। तो इसलिए हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। आप उस प्रकार की गुप्त काम मत करें जिससे आपको डर लगे, जिससे आपको प्रॉब्लम हो। यही लगता है कि अरे मेरा असलियत खोल दिया सबके सामने तो मैं वहां भी शर्मिंदा हो जाऊंगा। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमें उस प्रकार की शर्मिंदगी जैसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर हमें वहां पर खोल दे। परमेश्वर अलग है। परमेश्वर बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उसके मंडप में, उसके उपस्थिति में रगड़ा झगड़ा नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें विश्राम देने वाली उपस्थिति जो हमें शांति देगी। निर्गमन 33 और 14 वचन में यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाली उपस्थिति, संतुष्ट करने वाली उपस्थिति जिसमें हम हर्षित हो जाते हैं। भजन संहिता 16 और वचन 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अद्भुत बात है, पूर्ति करने वाली उपस्थिति जो हमें तरोताजा करती है, हमेशा फ्रेश रखता है। प्रेरितों के काम 3:19 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, शांति के साथ रह सकते परमेश्वर के साथ। अद्भुत है। और पवित्र करने वाली उपस्थिति जो हमें नम्र बनाती है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26 से लेकर 31 तक। हम मूर्ख हैं, हम नासमझ हैं, हम इतने निपुण नहीं हैं, और परमेश्वर ने हमें फिर भी चुना। तो इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना। आमीन। तो ये एक कुछ बातें हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति हमें दोषी ठहराती है। हम कभी भी निर्दोष नहीं हो सकते, हम पापी इंसान हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमें पापी ठहराता है। ओके, बचाने वाली उपस्थिति और बदलने वाली उपस्थिति, पृथक करने वाली जो हमारी गुप्त बातें हमें तकलीफ पहुंचाता, दर्द पहुंचाता कि अरे मेरा असलियत वहां पर खुल जाएगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे गुप्त पाप वहां पर खुल जाएगा, ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं। बट कहते हैं कि पृथक करने वाली उपस्थिति जो हमें समर्पित करे, सुरक्षित रखे, हमें पृथक ये सारी चीजों को समर्पित कर देना चाहिए। ओके, और विश्राम करने वाली उपस्थिति जो हमें शांति देता है, संतुष्ट करने वाली उपस्थिति जिसमें हम हर्षित होते हैं। ओके, पूर्ति करने वाली उपस्थिति जो हमें तरोताजा करता, फ्रेश करता है। पवित्र करने वाली उपस्थिति जो हमें नम्र बनाता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, जरूर लाइक करिए। मैं आप अपने कलीसिया की इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।